अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुरान अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ज़िंदगी गुजारने के बारे में। जो हमारी राइट अप्रोच है वो क्या है और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ पर होते हैं और दूसरों की लाइफ पर उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं या हो सकते हैं। तो ज़िंदगी गुजारने के बारे में तो बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, लेकिन जो दो मोस्ट पॉपुलर अप्रोचेज़ हैं उनमें से एक को हम कहते हैं जी द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, और इसके ऑपोजिट दूसरी अप्रोच है उसे कहते हैं द मीन्स जस्टिफाइज द एंड। अब ये द एंड जस्टिफाइज द मीन्स जो है एक बड़ी पॉपुलर एक फ्रेज़ है, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, जो कि आती है हमें लेके जाती है वापस एक इटालियन रिनाइसेंस में एक डिप्लोमैट, पॉलिटिकल डिप्लोमैट निकोलो मैकियावेली। उसने एक किताब लिखी थी द प्रिंस। अब जो द प्रिंस जो थी उसने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, आप ये कह लें कि जी काफ़ी ज़्यादा नटोरियस हो गई थी वो किताब, क्योंकि उस किताब में निकोलो मैकियावेली जो था उसने ये कहा था कि एक जो पॉलिटिशियन है, एक जो हेड ऑफ द स्टेट है, एक लीडर कोई भी जो है, उसको अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए मोरालिटी, इमोशनलिज्म, फेयर मीन्स, राइट अप्रोच वगैरह किसी चीज़ को खातिर में लाने की ज़रूरत नहीं है। उसको बस अपने टारगेट्स अचीव करने, अपने एम्बिशंस जो हैं उनको अचीव करने हैं बाय हुक और बाय क्रूक। अब यहाँ पे उसने कहा था, फिर ये फ्रेज़ उसने यूज़ की थी द एंड जस्टिफाइज द मीन्स की। कुछ जगहों पे मैंने देखा है, कुछ जगहों पे शायद कहा गया है कि ये द एंड जस्टिफाइज द मीन्स जो है ये कोई एक रशियन रेवोल्यूशनिस्ट था, सर्गी नेचायेव, उसने शायद ये अप्रोच यूज़ की थी। लेकिन ज़्यादातर अगर रेफरेंसेस आप देखें तो ज़्यादातर रेफरेंसेस में हमें जो है वो जिक्र जो मिलता है वो निकोलो मैकियावेली का ही मिलता है, और इस अप्रोच को मैकियावेलियन अप्रोच कहा जाता है। अब मैकियावेलियन अप्रोच क्या है जी? ज़िंदगी में आप जो टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके एम्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आप कुछ भी कर गुजरें तो कोई मसला नहीं है। उसने कहा था कि एक पॉलिटिशियन जो है, एक पॉलिटिकल जो फिगर है, उसको अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोले, उसे हिपोक्रेसी करनी पड़े तो करे, उसको डबल स्टैंडर्ड्स यूज़ करने पड़े या कुछ भी करना पड़े, सो मच सो अगर उसको किसी का मर्डर भी करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल्स, तो दैट इज़ जस्टिफाइड। तो वो कहते हैं कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कि एज लॉन्ग एज यू अचीव योर एंड, कि जब आप अपना एंड जो है उसको अचीव कर लेते हैं तो फिर वट एवर द मीन्स यू यूज़ दे डोंट मैटर। फिर किसी के लिए इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं कि आपने कौन से मीन्स यूज़ किए थे, आपने फेयर मीन्स यूज़ किए थे, आपने अनफेयर मीन्स यूज़ किए थे, पीपल डोंट बॉदर। और इसलिए जो कोई भी शख्स है, स्पेशली कोई पॉलिटिकल फिगर है, उसको अपने टारगेट्स, अपने एंड्स अचीव करने के लिए इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब ये देखा जाए तो एक बड़ी ही मटीरियलिस्टिक, एक बहुत ही इमोरल अप्रोच है, pragmatic approach है, बट इट डजेंट केयर फॉर एनी मॉरल स्क्रूपल्स, एनी मॉरल प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज़। तो इसलिए बीइंग मुस्लिम्स हम तो ऐसी अप्रोच को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। और इवन अगर आप, इफ़ यू आर अ सिंपल अ गुड ह्यूमन बीइंग, इवन देन आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप अपने एंड्स को अचीव करने के लिए आपको लोगों की गर्दनें भी काटनी पड़े, लेग पुलिंग करनी पड़े, हिपोक्रेसी करनी पड़े, कॉन्स्पिरेसीज करने पड़े, तो आप करते फिरें। तो राइटफुल अप्रोच क्या है, फेयर अप्रोच क्या है लाइफ गुजारने की, वो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो है जी द मीन्स जस्टिफाइज द एंड। आपको जो भी एंड आप हासिल करना चाहते हैं वो एंड हासिल हो या ना हो, आपका मीन्स जो है, आपका जो जरिया है, जो सोर्स है, दैट शुड बी राइट। अगर एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग द राइटफुल अप्रोच, यू आर यूजिंग द राइट मीन्स, तो आप अगर नाकाम भी हो जाते हैं तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में तो सिर्फ स्ट्रगल है और हम स्ट्रगल ही कर सकते हैं। एंड रिजल्ट जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है। तो हम बस, हमें इस बात का कभी मतलब अफसोस नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने अपने एंड्स को अचीव करने के लिए गिरी हुई हरकतें की, मैंने लेग पुलिंग की, साजिशें की या कुछ और किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है द मीन्स जस्टिफाइज द एंड। कहते हैं ना कि जी सही काम को सही वक्त पर सही तरीके से करना चाहिए। तो नंबर वन, सबसे पहली तो बात यह है कि काम सही हो जो हम करना चाहते हैं, जो हम करने जा रहे हैं, और दूसरी बात उसका वक्त भी ठीक होना चाहिए। बेवक्त की रागनी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सही तरीका, ये जो मैं मीन्स की बात कर रहा हूँ, कि उस काम को करने का सही तरीका भी हमें अपनाना चाहिए, फिर चाहे हम
नाकाम भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। इसी वाले से एक और बात जो है, जो इससे तकरीबन कनेक्टेड है, वो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइफ में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, उनको थोड़ी स्पेस दिया करें। और मैंने देखा कि बहुत से लोग जो है ना ताल्लुकात इस बात पे तोड़ देते हैं कि जी मुझे मेरा टारगेट इसने अचीव करके नहीं दिया, इसने मेरा काम करके नहीं दिया। आउटकम्स में हम फोकस करते हैं बजाय एफर्ट्स पे फोकस करने के। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फोकस ऑन द एफर्ट्स ऑफ द पीपल, कि लोग क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे दोस्त है कोई फॉर एग्जांपल, वो कितने सिंसेरिटी से एफर्ट कर रहा है, उसमें वो कामयाब होता है कि नहीं होता, ये तो बेचारे उसके हाथ में नहीं है, तो अल्लाह के हाथ में है। अब मैं अपने एक दोस्त से अचानक कहूँगी मुझे 50 लाख रुपए करके दो दिन के अंदर अंदर, उस बेचारे की इतनी हैसियत ही ना हो शायद 50 लाख करने की, वो बेचारा बड़ी एफर्ट करके मुझे कोई 2 लाख रुपए ला देता है। अब मैं उसे इस बात पर नाराज़ा हो जाऊँगी भी तुमने तो मेरा आउटकम मुझे अचीव नहीं करके दिया, तुमने तो जो काम मैंने कहा था वो नहीं किया। तो देखें, खुदा के लिए, खुदा के वास्ते देखें कि क्या उसकी ये हैसियत थी, क्या वो ये काम कर सकता था, क्या उसके पास रिसोर्सेज थे। जब नहीं थे तो फिर स्पेस दें लोगों को, बेनिफिट्स ऑफ डाउट दें। फ़ौरन फतवे लेके मत बैठ जाया करें, फ़ौरन अपने हाथ में हंटर लेके मत बैठ जाया करें, लोगों की गर्दनें काटने के लिए हर वक्त तैयार ना रहा करें। लेट पीपल लिव, लोगों को थोड़ा सा स्पेस दें, अकोमोडेट करें। और ज़रूरी नहीं कि आपने जो बात मुंह से निकाल दी वो पूरी भी हो जाए। सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द आउटकम्स, ऑलवेज फोकस ऑन द एफर्ट्स ऑफ द पीपल। और ज़िंदगी में जब अप्रोच कोई भी आपको, मैंने जैसे बताया कि यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, तो हमेशा द मीन्स जस्टिफाइज द एंड की अप्रोच को लेके चलें। राइट मैनर्स यूज़ करें, राइट वेज यूज़ करें। आप नाकाम भी हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह आपको कहीं और से उसका कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव दे देगा। अल्लाह पे एतमाद, भरोसा रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने काम करें, उसमें अल्लाह खुद ही बरकत डालता है और आपकी खुद ही मदद करता है। यही कुछ आज मुझे आपसे कहना था। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।